ये हर कुछ सही है। क्या कार्यक्रम है? यहाँ अमृतसर शहीद बुद्ध भगत का आज शहादत दिवस है, 193 शहादत दिवस है, जिसमें रांची ने झारखंड से कोने कोने से पहुंचे हैं लोग, और उनका जो शहादत दिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी और सब महानायक हमारे देश हमारे झारखंड के लिए उन्होंने त्याग दिया, अपना शरीर बलिदान किया। चौक का भी नामांकन करने वाले हैं अल्मोड़ा चौक का जी बहुत जल्द नामांकन हो चुका है। 2006 में इसका रजिस्टर्ड हो चुका है स्थान का। अब कल यहाँ इसका कांस्य प्रतिमा लगना बाकी है। ये कांस्य प्रतिमा आज नहीं लगेगा, अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत है, लगने का है। आज किस क्या आयोजन है यहाँ? क्या करने वाले हैं आप लोग? आज जन नायक अमर शहीद वीर बुद्ध भगत जो हमारे संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने जान की आहुति दे दिए, उनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। कौन तिथि है आज? जन्म तिथि तो 17 फरवरी को है ना? जन्म तिथि तो शहादत दिवस मना रहे हैं। आज 17 फरवरी 1832 में वो शहीद हुए थे, और उनके याद में यहाँ पे पूर्व जब सांसद हुआ करते थे दुर्गा भगत, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी थी, स्मारक समिति, वीर बुद्ध स्मारक समिति, उनके माध्यम से इस अरगोड़ा चौक का नामकरण रांची नगर निगम ने 2006 में करवा लिया गया था, और उसी क्रम को आगे रखते हुए आज हम उनका शहादत दिवस हर साल यहाँ पे अरगोड़ा के पहाड़, जो उस समय तत्कालीन जो पहाड़ थे, महादेव पहाड़ आज स्वर्गीय हैं, उनके पुत्र शिबू पहाड़ के अगुवाई में आज हम यहाँ पूजा करते हैं। और ये पूजा जो होता है, ये पूजा के लिए हम लोग वीर बुद्ध भगत के जन्म स्थली से मट्टी और वीर भूमि, वीर पानी जो कहलाता है, उस पानी को लाते हैं और उस पानी से यहाँ पे पूजा होता है। आपका क्या नाम है? डॉक्टर रामकिशोर भगत। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार हुई है उसमें तो आप लोग की भी सहभागिता होगी। क्योंकि ये जानना चाहिए कि मैं 1990 में पहली बार डॉक्टर रामदयाल बिंदा के अध्यक्षता में स्मारक समिति शिलागाई का गठन हुआ, जिसका मैं प्रमुख सचिव के रूप में आरंभ किया था, और वर्तमान में मैं यहाँ का संरक्षक हूँ और महासचिव भी मेरे नेतृत्व में ही यहाँ ये चौक का स्थापना किया गया। प्रेरणा लेने का दिन है। ब्रिटिश हुकूमत से फाइट करने वाले व्यक्ति बहुत कम हुए भारत देश। ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर राजाओं ने, ज्यादातर जमींदारों ने, ज्यादातर पावर वाले लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के आगे घुटने टेके, तो इस व्यक्ति ने घुटना नहीं टेका। इसके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आपके राज्य को बचाने के लिए, आपका जमीन को बचाने के लिए, आपका शोषण, दमन, अत्याचार को बचाने के लिए, भारत देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए, मतलब ये एक अनुकरणीय प्रेरणा के स्रोत। आज जो दिन आप मना रहे हैं, आप जो टीका सिंदूर कर रहे हैं, आप जो फूल माला चढ़ा रहे हैं, आप जो पानी डाल रहे हैं, उसकी एक एक बूंद में आपकी डिटर्मिनेशन, आपका प्रेरणा झलकना चाहिए। मतलब उस व्यक्ति ने क्या किया मेरे लिए, उसको याद किया जाना चाहिए। उस व्यक्ति के कारण आपका जो सम्मान है दुनिया में, देखो आदिवासियों ने बहुत ज्यादा अपने खिलाफ लड़ाई लड़ा। ब्रिटिश हुकूमत बहुत परेशान था
तो आदिवासियों से ही बहुत परेशान था और इसीलिए 1874 ईस्वी में सबसे पहले नियमों को बनाने में सबसे पहले उसने नियम बनाया एक्सक्लूडेड एरिया, इंक्लूडेड एरिया, मतलब अनुसूचित क्षेत्र, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र। और जब भारत का संविधान बना तो 244(1) जो आर्टिकल बना वो उसी 1874 में बुद्धू भगत के आंदोलन, बिरसा मुंडा के आंदोलन और सिद्धू कान्हू का आंदोलन, गोला खड़िया का आंदोलन, इतने सारे आंदोलन करता और सबने ब्रिटिश हुकूमत के लाख खत्म करके प्लानिंग मिला दिया सबको, गुरिल्ला युद्ध खतरनाक, इससे परेशान, उनकी बंदूक नहीं चलती थी इनके तीर और धनुष के सामने। तो हम आज क्या प्रेरणा में आप क्यों आए हैं? अपना राइट के लिए फाइट करना बुद्ध भगत ने सिखाया है, अपना हक और अपना जमीन और जायदाद के लिए फाइट करना। आप कभी भी बहुत सारे टुकड़ों में ना बटे। आदिवासियों की जब जब जमीनें छीनी है, संस्कार छीना है, संस्कृति छीना है, भाषा छीना है, तो उसके पीछे आपका डिवीजन, आपका स्कैटर्ड होना। इसलिए आप ये जितना ज्यादा सामूहिकता आए उतना ज्यादा आप प्रतिफलन प्राप्त करेंगे, इसमें दो मत नहीं है। तो आप जरूर इतने आए हैं सभी अगुआ का और इसको और विस्तार करने की सबसे प्रथम जहां जहां भी उनकी बलिदान का खून पीला है वहां वहां पर एक तीर्थ की तरह आप मान्यता प्रदान करें और प्रेरणा लें। अब यही है कि अब ऐसा है, हम कई बार एक जगह की बात को बोलते हैं, उस समय का वक्त था तलवार का, उस समय का वक्त था बंदूक का, लड़ाई का, तीर धनुष का। अब वो पावर और ताकत लेने के लिए रूप बदल गया है। अब पावर और ताकत विद्या में समाहित हो गया है, पढ़ाई में समाहित हो गया है और इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा आज की प्रेरणा कि हम बुद्धू भगत की तरह शासित और तलवारबाज विद्या से बनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और आगे चढ़ाएंगे, बनाएंगे। ऐसा प्रण लेकर आपको जाना है और प्रेरणा लेना है और ये करना ही करना पड़ेगा आपको, कभी जाके इनकी आत्मा हम लोग आदिवासी लोग उनका पूजा करते हैं, मतलब दूसरा को याद करते हैं, मतलब बुद्धू भगत के आत्मा को याद करते हैं और बुद्धू भगत आपको आशीर्वाद देते हैं। यकीन आपको मान के चलो आज के दिन का आराधना प्रार्थना उनकी आत्मा इस वस्तुओं उसी को लेकर के खुश हो रहे होंगे कि कम से कम हमारे बच्चे हमारे राह में चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इस कारण 13 तारीख को और 17 तारीख को भी मेरा आग्रह है, 17 तारीख को भी भव्य हो जाना चाहिए और उस जगह पर याद करना चाहिए आपका आने वाला कल स्वाभिमानी कब होगा, गौरवी कब होगा और कब नहीं रहेगा, जब आपका इतिहास हो जाएगा, आपका पुरखों का जीवन हो जाएगा। इसलिए लड़ाई में हमें दिया है कि बुद्धू भगत क्या करते थे, कहाँ करते थे, ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए क्या प्लान बनाते थे, उसका चित्र बनाओ, उसका फोटो बनाओ और उनकी पूरी की पूरी एक्टिविटीज को आप लड़ाई के माध्यम से पूरा भारत देश में इसको फैलाने की बात है, चलाने की बात है, ले जाने की बात है। अवश्य जो हमें जानकारी मिली है टेलर ने, खटन ने, रीड ने, ये व्यक्ति उस समय के यहाँ के बलरामपुर प्रदेश से शासक थे। इन लोगों ने कोई चीज हमारे पास छोड़ा नहीं। कहेंगे हो या बिरसा मुंडा हो या गोला खड़िया हो या सिद्धू कान्हू हो, इनकी तीर बहुत जहरीला हुआ करती थी। तो ऐसे में जो मार खाता है वो इतिहास को नहीं लिखता है, इसीलिए सारा इतिहास लिखा तो जरूर है मगर यहाँ रखा नहीं है। ये बर्मिंघम पैलेस अंग्रेज लेके चले गए किताब, इसको भी हम लोग के माध्यम से रिसर्च करके ढूंढने
देश पूरे का पूरा भारत परेशान रहते थे, इनको हटाया कैसे जाए, हटाया कैसे जाए, कई तरह से आंदोलन होता था। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि इनकी खोज क्लियर हो, मतलब इनके विषय में जो चीजें हैं उसको सही मेरा ख्याल क्या है, मेरा सोच क्या है, हमने डिस्कशन किया है। शुरू में इसका दिमाग कैसा था, बचपन में कैसा था, उसको आक्रामक कितना था, विरोधी कितना था, अंग्रेजों को बुलाए से कहाँ कहाँ मारा है, छोटा में। अब जब जवान हुआ तो जवान होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत को क्या क्या किया, कहाँ कहाँ पर छेका, कौन जगह मीटिंग किया, उसका दिमाग कितना आक्रामक था और क्या करता था वो। उसके बाद जब बड़े हो गए, जब आंदोलन का प्रक्रिया आया, जब सीआरआई का टोकरी से लेकर लोहरदगा का फैलाव हुआ पूरा, तब उसने क्या किया, कहाँ कहाँ पर मीटिंग की, कैसे रणनीति बनाया, इसका सीआरआई के द्वारा रिसर्च होना है। और रिसर्च होने के बाद चाहे बिहार का पुरातत्व विभाग हो, चाहे ब्रिटिश हुकूमत है, कभी जैसे जो किताबें हैं हमको पता है, बहुत सारी जननाकों की किताबें हैं जो वहां पर रखी हुई छिपी हुई है, इसलिए उसको निकाल करके और बेहतर देखो पता नहीं है लोगों को, पता नहीं है लोगों को, और इसीलिए इसकी लड़ाई की भूमिका, इसका महत्व लोगों के द्वारा कम करके आना जाता है। मगर जब पता चलेगा तभी उन्हें ये एहसास होगा कि भारत देश अंग्रेजों को बदलने के लिए इसकी भूमिका कितना महत्वपूर्ण रही थी, और वो कर सकता है जो जान से डरता नहीं है, जो जिसका अपना लाइफ का लोभ नहीं आता है, मरेंगे तो मरेंगे, मार के मरेंगे, भगा के मरेंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, मतलब अपना लाइफ को समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपको ना आज के दिन में आगे बढ़ते जाना है और हमारा ये करना है। एक बात हम कहें, अलग अलग लोग सब फोटो बना रहा है, सीआरआई में हमने ये निर्देश कर दिया है, और अभी जितने कलाकार थे सभी कलाकारों को बुलाकर इनकी फोटो को रेखांकित करने के लिए आदेश दिया है, और वो रेखांकित कर रहे हैं सभी का, जितना फ्रीडम फाइटर है हमारा झारखंड प्रदेश में सभी का। तो उनकी कोई बना रहा है, कोई छोटा जो बनाते हैं उसे बना रहे हैं। जैसे बिरसा मुंडा जी का भी बिरसा चौक में बनाया है, तो वो 50 साल का आदमी जैसा लगता है, 25 साल लगना चाहिए, 25 साल का हट्टा और अंग्रेजों को मार खाकर मारने वाला व्यक्ति ऐसा लगना चाहिए। आप वो कैसा बना दिए हो यार, हम तो आप करने वाले गए थे, पूजा के जो कुर्सी बनाते हैं छोटा वो जगह का बना दिया है, उसका पूरा चिल्ड्रन धर्मन रिफ्लेक्शन आपको उसकी मूर्ति से चल जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए। जब मूर्ति देखे तभी पता चल जाना चाहिए तो उसकी एक्टिविटी से आती। तो हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिया है सीआरआई को। आप देखो, आप लोगों का कुछ कहना है। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं बुद्धू भगत के वंशज श्री पूजन भगत जी। श्री पूजन भगत जी बुद्धू भगत का जो गांव है, उनकी जो जन्मस्थली है, क्या नाम है उसका, सीला गाय से मिट्टी लेकर उस शहीद की मिट्टी लेकर वीर पानी के साथ अरगोड़ा चौक पर पहुंचे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, यह जो अरगोड़ा चौक है, इसे आज से अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम से जाना जाएगा। तो हमारे साथ हैं श्री पूजन भगत जी, और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज शहर के बीचों बीच में, राजधानी के बीचों बीच में जब वीर बुद्धू भगत के नाम से चौक का नामांकन हो रहा है, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, महान पुरुष का जो इतिहास रहा है, शोषण दमन अत्याचार के खिलाफ लड़ाई, समाज के लिए, झारखंड के लिए बलिदान हुए, कुर्बानी हुई,
उसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और समाज को सुरक्षित और संरक्षित करके चला गया। इसी का देन है कि जो महान पुरुषों का योगदान के कारण से CNT एक्ट, SPT एक्ट के कारण अभी इधर जमीन हम लोग का सुरक्षित है। अब उस महान पुरुष को आज यहाँ उसका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इस स्थल के तो मैं खुश हूँ, लेकिन बताइए जिसने पूरा झारखंड को CNT SPT एक्ट तो जमीन के लिए बचाया, उसके बताइए रांची से शहर अरगोड़ा चौक में उसको सुरक्षित स्थान है 2007 में सुरक्षित किया गया, उसको लेकर विवाद किया जा रहा है। उस महान हस्ती जिसने विवाद क्या किया जा रहा है? बनाने नहीं दिया जा रहा है, उसके नाम से सुरक्षित किया गया 2007 में ही किया गया। हम लोग माननीय प्रोफेसर दुखा भगत जी थे, उन्होंने ही सुरक्षित कराया थे नगर निगम से, लेकिन बिना वजह का बताइए उस महान पुरुष के लिए, तो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गए। CNT एक्ट के कारण पूरा झारखंड सुरक्षित है, उसके लिए अरगोड़ा चौक में विवाद किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। तो क्या नगर निगम ने इस पर भी रोक लगाई है? नगर निगम में जाके लोग आरोप लगा दिया है जो इसके नाम से सुरक्षित है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उस महान पुरुष को एक तरह से हम लोग नमन करते हैं, उसको याद करते हैं, और इस तरह से इसको एक तरह से उसको दबाने का प्रयास करते हैं, उसका नाम कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे यह तो बात हुई, हम समझते सरकार की ओर से तो कोई इंटरफेयर नहीं हुआ इस मामले में। नहीं, सरकार की ओर से ऐसा नहीं है, सरकार के फिर नगर निगम से पारित है। कुछ लोगों ने शिकायत की है, लोकल आप उनके कहना वंशज हैं? मैं 7वां पीढ़ी हूँ। 7वां पीढ़ी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 1857 को झारखंड की पहली क्रांति मानी जाती है, पर अमर शहीद बुद्धू भगत ने 1832 में ही एक क्रांति की शुरुआत की थी, और उसे लुटवा विद्रोह कहा जाता था ना। कोल विद्रोह, लुटवा विद्रोह के नाम से लड़का आंदोलन, जी लड़का आंदोलन करेक्ट है ना। और कोल विद्रोह के तो नायक ही थे। उनका एक सपना यह था कि झारखंड में जो यहाँ के आदिवासी है, यहाँ के मूलवासी है, उनका हकूक रहेगा, उनकी जाल जंगल जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होगा। और शायद इसी कारण से अंग्रेजों के आंख में भटकते रहे। आज के झारखंड को आप कहाँ पाते हैं? आज के झारखंड में एक तरह से कहे जो जल जंगल को सुरक्षित किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन विद्रोह किए, उसका मतलब अनुरूप एक तरह से नियम कानून CNT एक्ट बना, लेकिन सारा जगह उसका धज्जिया उड़ा दिया जा रहा है। धज्जिया उड़ गई, पूरा धज्जिया उड़ा दिया गया। जो सपना था बुद्धू भगत का, हाँ जो सपना था उसका अनुरूप मतलब काम यहाँ नहीं किया जा रहा है ना। जो समाज के लिए सुरक्षित किए थे, आखिर जल जमन तो लूट के कारण से नहीं तो लड़ा गया था ना, अंग्रेज द्वारा, साहूकारों द्वारा जल जंगल जमीन को छीना जा रहा था, गांव के गांव खाली किया जा रहा था, उसी के खिलाफ था। एक तरह से कहते एकदम प्योरली एकदम जमींदारी प्रथा के खिलाफ, जमींदार लोग से लगान वसूली के लिए लोगों अंग्रेजों लाया था, और टोटल गांव के गांव पूरे झारखंड में लोग तराहीमाम लूट मचा के रख दिया था। बेटी बहन का इज्जत आबरू और जमीन भी साथ लूट का, उसी के खिलाफ भी लड़का आंदोलन कोल विद्रोह सन 1831-32 में लड़ा गया था। एक बताइए, उनके गांव में कितना विकास हुआ? विकास तो पहले नहीं था, लेकिन जैसे 2017-18 में जैसे कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण के विकास के माध्यम से घर का और कुछ काम हुआ है, और एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए हम लोग का सख्त प्रयास है, क्योंकि मेरा समाज कैसे उत्थान विकास करेगा, शिक्षा के बगैर तो समाज विकास नहीं कर सकता है। इसी का हम लोग प्रयास किए, क्योंकि हम लोग तो नहीं सके कि आने वाले जनरेशन को सही जगह पहुंचा। IAS IPS वीडियो बनाना है, इस ख्याल से हमने मांग किया था 2006 से एकलव्य आवासीय विद्यालय का मांग किया था, तब जाके हम लोग को 21 सही काम शुरू हुए थे। तो उसमें भी क्या कहे, दुख लगता है कि शिक्षा ऐसा जगह को, शिक्षा ऐसा चीज को ये लोग विरोध कर दिया, अंदर से बहुत दुख है, बहुत दुख। हाँ श्रद्धांजलि सभा में, श्रद्धांजलि समारोह में आपका तहे दिल से स्वागत। बुद्धू भगत जी के
पार्षद है हम लोग सब। हम सभी सरकार की ओर से कभी आपका ख्याल किया गया? आपकी पूछो भी, सरकार ने कभी आपका सुध ली? जो भी अभी श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं, हमसे आग्रह है आप सभी के खड़े हो जाएंगे। सरकार ने कभी क्या आपकी सुध ली? और उसको ध्यान में रखेंगे। नहीं, अभी तो कुछ अभी नहीं हुआ है। अभी माता बहनों से मेरा आग्रह रहेगा और बच्चों की पढ़ाई चल रही है क्या और सब खुशहाली है। और जैसा तो भी आपको क्या लगता है व्यवस्था हमारे सपने के साथ? अधिकारियों के द्वारा बनाया गया है, उसको सुचारू रूप से चलने के लिए एक दूसरे का सहयोग निरंतर करते इस सपने के साथ समाज का बुद्धू भगत ने लड़ाई छड़ा था, संघर्ष किया था, वो सपना पूरा नहीं हुआ। सपना तो साकार होते थे दिख नहीं रहा, ठीक है, उसका विपरीत हो जा रहा है। जिस आधार में उन्होंने सपना देख के आंदोलन किया, विद्रोह किया, समाज को सुरक्षित और संरक्षित कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, लेकिन दोनों रूप काम तो नहीं हो रहा है। इसका गुनाहगार कौन है? गुनाहगार सीधे का है, यहाँ का हम लोग नेता मंत्री का है। सारा चीज जानते हुए उन्होंने पहल नहीं किया, सारा चीज समस्या देख रहे, सारा उसका जो सपना का जो सोच था उस अनुरूप प्रयास करने का जो पहल नहीं किया, बस इसी पूरा समाज अभी परेशान है, तबाह है। खुशहाल समाज का आने वाला पीढ़ी में खुशहाल रहे, पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी, उसका जल जंगल जमीन सुरक्षित है। हम लोग समझ में आ रहा है, लेकिन कानून आप टेम्पररी कर सकते हैं, लेकिन कानून से बढ़ के नहीं हो सकते हैं। जैसे आदिवासी जमीन को लुटाने में मतियस टोप्पो ने भूमिका निभाई, वो नौकरी से खत्म हो गए। कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून काम करेगी, भले तुरंत नहीं, लेकिन अंततः कानून काम करती है और तब उसको भोगना पड़ता है जो अगर गलत करते हैं। एक बताव आ रही है सर, इस प्रतिमा लगाए जाने का कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है या उनके वंशजों ने कहा? नहीं, ये तो फ्रीडम फाइटर है, हमको सबको उसका स्वागत करना चाहिए, निश्चित रूप से सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकली नहीं मानना चाहिए। सब एक साथ रहे झारखंड प्रदेश में और सबके लिए सुरक्षा के लिए लड़े। खाली मेरे लिए या आदिवासी था तो आदिवासी के लिए लड़ा थोड़ी बात, पूरा झारखंड को बचाने के लिए, इसका जमीन को बचाने के लिए। अंग्रेजों से हटाना मतलब पूरा भारत का दुश्मन था। आप भारत से बाहर तो नहीं है, सब भारतवासी है हम लोग, और उसके लिए लड़ाई की। और उसके लिए हम लोग एक जगह नहीं दे सकते, मूर्ति नहीं दे सकते, लानत होगा हम लोग पर। कहाँ लगाई जाएंगे पूरे झारखंड? हाँ, जहाँ जहाँ पर उसका जगह है, जैसे लोहरदगा में है और सिलागाई में है, फिर यहाँ है। आपने एक बड़ी बात की कही है सर कि अब सारी मूर्तियों का जो खर्च होगा वो सरकार के द्वारा। हाँ, सरकार के द्वारा। हमारे पास पैसा है, हम लोग करेंगे और हम लोग उसको अप्रूव भी हम ही लोग करेंगे। यहाँ के आयोजकों का कहना है कि उनकी तरफ मूर्तियां बना ली गई है। हाँ, नहीं, उसको देखेंगे, ठीक है, अगर हो गई है तो हम लोग अप्रूव करेंगे और ओके हो जाएगा।